हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बिहार में सीट बंटवारा हुआ है। बिहार के सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल जेडीयू, आरजेडी और अन्य दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा करीब करीब हो चुका है। सूत्रों ने बताया कि जेडीयू और आरजेडी लोकसभा चुनाव में 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि उनके अन्य सहयोगी दल कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक यह सहमति जो बनी है, ये आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच हुई बातचीत में बनी है। तेजस्वी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और सीट बंटवारे के मुद्दे पर राज्य की सभी 40 सीटों पर चर्चा की। ऐसा समझा जा रहा है तेजस्वी अपने पिता लालू यादव का संदेश लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास आए थे, जिस पर दोनों ने मिलकर चर्चा की। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि एक मोटे फॉर्मूले के अनुसार आरजेडी और जेडीयू 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और कांग्रेस को 5 और वाम दलों को 3 सीटें दी जाएंगी। उन्होंने कहा कुछ प्लस या माइनस पर समझौता किया जा सकता है। आपको बता दें कि पहले ऐसी चर्चा थी कि नीतीश कुमार 17 सीटों पर अड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी पार्टी जेडीयू ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ साझेदारी में इतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें से 16 सीटें जीती थी। महागठबंधन के एक नेता ने कहा कि अगर ऐसी स्थिति में आरजेडी और जेडीयू दोनों 17-17 सीटों पर लड़ते हैं तो वाम दलों को सिर्फ एक सीट से समझौता करना पड़ सकता था। कुछ सूत्रों ने यह भी बताया कि जहानाबाद और झंझारपुर सीट पर आरजेडी और जेडीयू के बीच तकरार था। आरजेडी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहा था, जबकि मौजूदा समय में दोनों सीटें जेडीयू के पास हैं। झंझारपुर से जेडीयू के रामप्रीत मंडल सांसद हैं और जहानाबाद से जेडीयू के ही चंदेश्वर प्रसाद सांसद हैं। तो ये थी बिहार की राजनीति की बातें लोकसभा सीटों को लेकर। अब आरजेडी और जेडीयू दोनों के अंदर दोनों पार्टियों में बातचीत हो चुकी है और ये दोनों पार्टी 16-16 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।